अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने बेटा चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th केमिस्ट्री का फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने गैस, लिक्विड और सॉलिड को डिस्क्राइब किया, यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने गैस को एक्सप्लेन किया और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा बॉयल्स लॉ के बारे में था, जो कि रिलेशनशिप था बेटा बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। रॉबर्ट बॉयल ने इसको 1862 में बेटा डिस्क्राइब किया था। इसने कहा था कि गैस का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जब आप टेम्परेचर को क्या कर देते हैं बेटा, कांस्टेंट रख देते हैं। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि गैस का जो वॉल्यूम है प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर अप्लाई करने से, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब आप प्रेशर कम कर दोगे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से इन्वर्स रिलेशन में जब एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और दूसरी चीज़ के बढ़ाने से दूसरी चीज़ जो है वो क्या, ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब ये है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है। बाय अप्लाइंग प्रेशर गैस मॉलिक्यूल बिकम क्लोजर टू ईच अदर एंड देयर वॉल्यूम बिकम्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़नी थी बॉयल्स लॉ की। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करें तो V इज इक्वल टू K बाय P हो जाता है और PV इज इक्वल टू K के इक्वल आ जाता है। तो फिर हमने बॉयल्स लॉ को मजीद एक्सप्लेन किया था कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो ये हमेशा क्या होगा, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यानी बॉयल्स लॉ को हमने वेरीफाई करने के लिए कि आया कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इस लॉ को हमने वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ देनी है। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को लेना है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस लॉ को हमने, इस रिलेशन को हमने क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में हमारे पास यहाँ पे हम इन एक्सपेरिमेंट्स में लेंगे कि जिसमें हमारे पास देखें कि हमारे पास सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं। इन डिफरेंट गैसेस का प्रेशर हम जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे और वॉल्यूम पे क्या देखेंगे बेटा, इफेक्ट देखेंगे कि हम देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को डन करने के लिए हमने क्या लेना बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स लेनी है। हमने फॉर एग्जांपल 4 सिलेंडर ले लिए जिसका क्या था बेटा, मूवेबल पिस्टन था, जिस पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है और मॉलिक्यूल्स को कंडेंस कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखें कि आपके पास ये सिलेंडर है जिसका मूवेबल पिस्टन है। अब आपने यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया और गैस का वॉल्यूम जो था 1 डेसीमीटर क्यूब था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें, फर्स्ट वन में आपने यहाँ पे देखा कि प्रेशर आपके पास 2 एटमॉस्फेयर था तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था। फिर आपने प्रेशर क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया, वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया बेटा, 0.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 का क्या होगा, हाफ हो गया। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में था। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखें कि जब आपने प्रेशर मजीद इंक्रीज कर दिया, 6 एटमॉस्फेयर तक कर दिया, तो वॉल्यूम जो है 0.33 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंच गया। और जब आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर तक कर दिया, मतलब प्रेशर मजीद बढ़ा दिया, तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और मॉलिक्यूल देखें कि नीचे की तरफ मूव करें तो देखें वॉल्यूम में मजीद जो है वो क्या आती जाएगी बेटा, कमी आती जाएगी। तो आपने ये इन एक्सपेरिमेंट में देख लिया, ये 4 एक्सपेरिमेंट हमने जो परफॉर्म किए कि पहले एक्सपेरिमेंट में प्रेशर आपका 2 एटमॉस्फेयर था तो वॉल्यूम आपका कितना था, 1 डेसीमीटर क्यूब था। जो आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। 1 की बजाय इस एक्सपेरिमेंट में देखें 0.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखें प्रेशर जो है आपने 6 to 4 की बजाय 6 एटमॉस्फेयर तक कर दिया तो वॉल्यूम में मजीद कमी आई और वो 0.33 डेसीमीटर क्यूब तक पहुंच गया। और जब आपने 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किया
तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 0.25 डेसीमीटर क्यूब तक हो गया। मैंने आपको बताया था बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है, प्रेशर वॉल्यूम जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सपोज इस गैस पे अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, P1V1 इज इक्वल टू K। तो सेकंड गैस के लिए भी हम यही अप्लाई कर सकते हैं, P2V2 इज इक्वल टू K, और यहाँ पे हम P3V3 इज इक्वल टू K, और इस तरह इसका भी अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो P4V4 इज इक्वल टू K के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में इनका प्रोडक्ट ले लूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हम इन 4 एक्सपेरिमेंट के लिए देखेंगे कि चारों के लिए आपके पास जो वैल्यू आएगी प्रेशर और वॉल्यूम का, जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बेटा, P1V1 इज इक्वल टू K। अब आपके पास प्रेशर जो है वो क्या है, 2 एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं इस तरह से कि P1 आपके पास 2 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम V1 आपके पास क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी 2 P1V1 यानी जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, वो आपके पास 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आएगी। सेकंड में हम जाते हैं बेटा P2V2 इज इक्वल टू K। तो हम इसको भी यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए, अब आपके पास प्रेशर कितना हो गया बेटा, 4 एटमॉस्फेयर तक हो गया, और वॉल्यूम V2 आपके पास कितना है, 0.5 डेसीमीटर क्यूब है। तो जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे P1V1 और P2V2 इज इक्वल टू, ये भी आपके पास 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। थर्ड वन एक्सपेरिमेंट के लिए जब हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम वही P3V, तो बेटा P3V3 जब हम यहाँ पे P3V3 को लेंगे तो उसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हमारे पास प्रेशर जो है वो क्या आ जाता है, 6 एटमॉस्फेयर हो जाता है, और वॉल्यूम जो है हमारे पास 0.33 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाता है। तो इसकी भी वैल्यू आपके पास P3V3 इज इक्वल टू 2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। फोर्थ केस में अगर हम देखें बेटा तो P4V4 जो है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब आपके पास P4 जो है, V4 में अगर हम इस केस को देखें तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर जो है 8 एटमॉस्फेयर हो जाता है, और वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना हो जाता है बेटा, 0.25 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाता है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ हमारे पास P4 और V4 भी कितना आएगा बेटा, 2 एटमॉस्फेयर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम का बेटा क्या लिया, प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास हमेशा एक क्या आई, कांस्टेंट वैल्यू आई। तो देखें प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया तब भी आपके पास कांस्टेंट यानी कि 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, P2V2 को मल्टीप्लाई किया गिवन कंडीशन के मुताबिक तब भी आपके पास 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आया, और P3V3 को जब आपने लिया तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आया। और यहाँ पे जब आपने P4 और V4 का क्या लिया बेटा, प्रोडक्ट लिया यानी प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट लिया, तो तब भी आपके पास 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल आया। तो इस यहाँ पे हमने इस लॉ को क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई कर दिया कि प्रेशर इंक्रीज करने से गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है बेटा, हमेशा डिक्रीज हो जाता है। कि जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब था, यहाँ पे प्रेशर आपने फिर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। फिर मजीद आपने इंक्रीज किया 6 एटमॉस्फेयर तक ले गए प्रेशर को, तो आपके पास वॉल्यूम 0.3 डेसीमीटर क्यूब हो गया, और 8 एटमॉस्फेयर तक जब आप प्रेशर को लेके गए तो आपका वॉल्यूम 0.25 डेसीमीटर क्यूब हो गया। और फिर ये इस रूल के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हमने इस बॉयल्स लॉ को क्या कर दिया बेटा, वेरीफाई कर दिया। और उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट भी बता दी कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेते हैं हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब भी आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास देखें कि एक 2 एटमॉस्फेयर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।